आज हम चर्चा करेंगे जनता दल यूनाइटेड में मोदी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू दफ्तर में लगाई गई हैं। ये पोस्टर्स पार्टी मुख्यालय के मुख्य द्वार की दीवारों से लेकर अंदर तक लगाए गए हैं। विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की गई है कि हम एक हैं, एनडीए में कोई बिखराव नहीं है। इन पोस्टर्स में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की साझा तस्वीरों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रमुखता से दिखाया गया है। रोजगार, महिला सशक्तिकरण और उद्योग स्थापना जैसे मुद्दों को पोस्टर्स की थीम बनाया गया है। नारे दिए गए हैं कि लग रही उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार, महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। इस तरीके के स्लोगन के साथ ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। जेडीयू ने 2024 में पॉलिटिकल क्राइसिस के समय निर्णय लिया था कि पार्टी के पोस्टर्स में केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर रहेगी। उस फैसले को अब बदलते देखा जा रहा है। पोस्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा प्रचार किया जा रहा है। चुनावी साल में जेडीयू का यह बदला हुआ रुख कई सियासी सवाल अब खड़े कर रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि जेडीयू एनडीए में होकर भी पीएम मोदी के साथ खुलकर नहीं आ रही है। अब पहली बार मोदी की तस्वीरों के जरिए पार्टी दफ्तर में डबल इंजन सरकार की झलक पेश की गई। नीतीश मोदी की साझा तस्वीरें सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि यह संकेत है कि जेडीयू अब पूरी तरह से एनडीए के साथ मजबूती से आगे बढ़ना चाहती है। विपक्ष की तरह से उठाए गए नेतृत्व और विचारधारा के सवालों का जवाब इन पोस्टर्स के जरिए दिया गया है। जेडीयू कार्यालय में नरेंद्र मोदी की तस्वीर की एंट्री सियासी दृष्टिकोण से बड़ा बदलाव मानी जा रही है। जहां जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। इसको लेकर आरजेडी सवाल भी उठा रही है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लंबे समय से कह रहे हैं कि जेडीयू पूरी तरह से बीजेपी में विलीन हो चुकी है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि वह दिन आ गया है जब जेडीयू कार्यालय में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश के इन पोस्टरों में नारे जैसे महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार और लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार लिखे हैं, जो एनडीए की एकजुटता और विकास के एजेंडे की कहानी बयां करती हैं। इस घटना ने राष्ट्रीय जनता दल को तंज कसने का मौका दिया। आरजेडी इसे जेडीयू के बीजेपी में विलय का सबूत बता रही है, लेकिन यह तस्वीर बिहार चुनाव में कई तरह के संदेश दे रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए और जानकारी हम आपको देंगे कि नीतीश मोदी उद्योग, रोजगार और महिला शक्ति पोस्टर की थीम इस बार रखी गई है, जिनकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये स्लोगन दिया गया है कि महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार, नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, फिर एनडीए सरकार। इन स्लोगन के साथ ये पोस्टर्स लगाए गए कि 2024 में गायब, 2025 से पहले फिर मोदी की वापसी। तो सीधा रुख करते गोरखपुर की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। बैंक इंडिया के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण, गोरखपुर से जुड़े हुए और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सभी विशिष्ट महानुभाव, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, फैकल्टी मेंबर्स और युवा छात्र छात्राएं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का गोरखपुर के 2 दिन प्रवास का उनका जो विशिष्ट सानिध्य गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आपने कल से ही देखा होगा, अपनी व्यस्त और विशिष्ट दिनचर्या के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी देश की कोटि कोटि मातृशक्ति के लिए एक प्रेरणा है। फर्श से अर्श की यात्रा, शून्य से शिखर की यात्रा कैसे होती है, उसकी एक विशिष्ट पहचान है देश के लिए। संघर्षों से जिन्होंने अपना रास्ता तैयार किया हो, विपरीत परिस्थितियों और आपदाओं को सामना करते हुए भी अपने स्वयं के संकट को कभी प्रगति के मार्ग में बाधा न मानते हुए हमेशा राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ पूरा जीवन समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज के वंचित और दबे हुए कुचले के जीवन, नागरिकों के जीवन में एक नया प्रकाश लाने के जिस इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, पिछले 2 दिन के उनके उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान भी हम सबको देखने को मिला है। कल प्रातःकाल भारी बरसात के बावजूद पूर्वाह्न में 10 बजे के पूर्व ही आदरणीय राष्ट्रपति जी बरेली में पहुंच गई थी और बरेली के IVRI के 135 वर्ष पुराने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम में उन्होंने अपना आशीर्वचन वहां के छात्र छात्राओं को प्रदान किया, अपना योग्य मार्गदर्शन दिया। बरेली से सीधे गोरखपुर, एम्स गोरखपुर के प्रथम कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उनका आशीर्वचन एम्स गोरखपुर के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। आज प्रातः काल से ही आयुष विश्वविद्यालय के प्रदेश के पहले अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में मोदी, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नेहुरा जी, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स एक साथ देखे जा रहे हैं, क्या संकेत है? ये पोस्टर्स एक साथ देखे जा रहे हैं, क्या संकेत देने की कोशिश? क्या जेडीयू एनडीए में वापस जा रहा है? जी नहीं, देखिए, 1 वर्ष पहले एनडीए की बैठक हुई थी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। उसमें तय हुआ था 2 बातें, एक तो संगत पंगत यानी एक साथ बैठना, एक साथ खाना, ये तय हुआ था। दूसरा ये तय हुआ था कि ये जो एलाइड पार्टी 5 एनडीए के हैं वो अपने आप को एनडीए मानेंगे और एनडीए मानकर 243 सीट पर लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी एनडीए के नेता हैं, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं। तो वैसी स्थिति में जो एनडीए की बात, पार्टी की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, जब तय हुआ कि एनडीए बनकर ही हम चुनाव लड़ेंगे, तो प्रधानमंत्री जी के कार्यों, मुख्यमंत्री जी के कार्यों का प्रचार प्रसार पीपुल में लगाना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगना जदयू दफ्तर में या अन्य स्थानों पर कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। अब विपक्ष के लोग भले ही तरह तरह की बात करते हैं, तो विपक्ष कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया कि एनडीए एकजुट है,
मजबूती के साथ एक साथ खड़ा है। अब विपक्ष के लोग कहता है तो अपने गठबंधन इंडिया को देखे कि इस प्रकार मछली की तरह कोई उधर छटक रहे, कोई उधर छटक रहे हैं, तो वो अपनी चिंता करे। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के रूप में चुनाव लड़ेंगे और जो निर्णय हम लोग का है 225 वो 225 लाएंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ बिहार से अंजनी पांडे जुड़े हुए हैं। अंजनी, क्या लगता है, क्या बिहार की जनता पोस्टर्स और स्लोगन से जो है प्रभावित होगी, या फिर जो मुद्दे हैं बिहार की जनता की, बेरोजगारी, शिक्षा, जो तमाम जनता के मुद्दे हैं वो ज्यादा जरूरी? क्या लग रहा है, क्या अभी जो समीकरण है वो है, और क्या तस्वीर अभी चुनाव से पहले हम देख रहे हैं बिहार में? अंजनी, इस बात में देखिए बता दूं कि जिस तरीके से पोस्टर की बात हो रही है तो पोस्टर बात काफी पहले ही से शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वह शुरू हो चुका है। पोस्टरों के जरिए एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। लेकिन आज जिस पोस्टर की बात हो रही है, यह पोस्टर जदयू कार्यालय में लगाया गया है। और जैसा कि जदयू के प्रवक्ता ने भी कहा कि जो कार्यक्रम है, जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, युवाओं के लिए कार्यक्रम है, या फिर बेरोजगारी दूर करने के लिए या उद्योग के लिए जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम को दिखाते हुए जो है यह पोस्टर लगाए गए हैं। और जिस तरीके से जदयू कार्यालय में पोस्टर लगाए गए हैं, उसके बाद से जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, विजय चौधरी की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी की बात करें, इन सबने इस बात को कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तस्वीर लगी हुई है या जो पोस्टर लगा हुआ है, ये इस पोस्टर से कहीं कोई भी राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, क्योंकि वह एनडीए के सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी और केंद्र में जो है वह नरेंद्र मोदी हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों को जगह दी गई है और इन दोनों के साथ जो है वह चुनाव में भी जाया जा रहा है। और तमाम एनडीए के नेता जो है वह भी इस बात को कह रहे हैं कि एनडीए में जो है वह एकजुटता है। सभी जो घटक दल है उन सभी घटक दलों के द्वारा मिलकर के जो है वह एनडीए के घटक दलों के रूप में चुनाव लड़ना है और सभी घटक दल जो है वह एक साथ सभी जगह एकजुट होंगे। और पिछले दिनों देखिए कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ था, एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, उन सभी अध्यक्षों के द्वारा जो है पूरे प्रदेश में जो है वह इस तरह के समागम किया गया था, कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कि सभी जो घटक दल है एनडीए के, उसके कार्यकर्ता जो है मिलकर के वहां पर उन सम्मेलनों में जो है वो भाग लिए थे। तो इस हालांकि जो विपक्ष है, विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर के सरकार के को खींच रहा है, साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है और जनता के बीच में जाने की कोशिश की जा रही है और जनता के बीच में बताने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से वर्तमान सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में जो महागठबंधन की सरकार बनेगी तो किस तरीके से काम करेगी। तो चूंकि चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में आरोप प्रत्यारोप जो है वह लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एनडीए के द्वारा काम किए गए हैं, जदयू के द्वारा जो काम किए गए हैं, या पिछले जो 15-20 सालों की बात कही जा रही है, उस एनडीए सरकार ने अपने कामकाज को लेकर के जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है और उसके लिए ही जो है ये पोस्टर दिखाए जा रहे हैं या पोस्टर जो है वह लगाए जा रहे हैं, चाहे वह जदयू कार्यालय की बात करें या फिर और दूसरे सड़कों की बात करें, चौक चौराहों की बात करें। लेकिन इसको लेकर के चूंकि यदि देखें तो 2013 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश कुमार का फोटो आया था, उसके बाद जो है वह तल्खी बढ़ गई थी और फिर अलग हो गए थे नीतीश कुमार जी। उन चीजों को लेकर के एक बार फिर से जो है यह बात सामने आ रही है। हालांकि अब इस तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे दर्जनों मौके आए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर दिखे हैं कार्यक्रमों में, और राज्य सरकार के कार्यक्रम हो या फिर केंद्र सरकार के कार्यक्रम हो, जो विकास की योजनाएं हो, विकास की योजनाओं में जो है वह साथ साथ मंच पर दिखे और लगभग 50 बार से ज्यादा बार प्रधानमंत्री जो है वह पिछले जब से वो प्रधानमंत्री पद का संभाला है बार उन्होंने तो बिहार का दौरा किया है। तो बिहार के हर एक दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो उनके साथ होते हैं और दोनों के बीच में काफी जो मंच है या फिर जो जहां पर मुलाकात होती है, चाहे वह एयरपोर्ट की बात करें या फिर कार्यक्रम के मंचों पर बात करें, दोनों के बीच जो है वह काफी कहे तो अंतर वह दिखाई पड़ती है। चलिए बिल्कुल अंजनी, आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नेहुरा यादव जी जुड़े हुए हैं। नेहुरा जी, ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये क्या एनडीए के समीकरण का प्रचार किया जा रहा है, नए समीकरणों का? समीकरण तो हमारा है ही, क्योंकि हमने शुरू कहा कि जो तय है एनडीए के बैठक में कि ये हम पार्टी अलग हैं लेकिन चुनाव एनडीए के रूप में हम लड़ेंगे और हर घटक दल का दायित्व बनता है कि 243 पर को जिताने के लिए प्रयास करे और मेहनत करे, ये नीतिगत तय है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं
कि 20 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने पास किया बिहार में केंद्रीय सरकार के सहयोग से भी, तो ये कहीं न कहीं जनता के बीच में हम ले जाएंगे। और वही सारे नारे हैं, चाहे रोजगार 10-11 लाख हम लोगों ने अभी तक दिया, नौकरियां दिया, रोजगार करीब 38 लाख दिया, तो जो भी काम सड़कें बनाई, बिजली बना दिया, जो जो काम किया, महिलाओं के लिए किया, अति पिछड़ों के लिए किया, दलितों के लिए किया, पसमानदा के लिए किया, जो हर वर्ग के लिए काम किया, वो काम ये जनता के बीच में ले जाएंगे। चूंकि प्रधानमंत्री जी केंद्र में एनडीए के सशक्त और मजबूत नेता हैं और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं, तो दोनों नेताओं का जो काम है, विकास है, वह तो पोस्टर के माध्यम से, पर्चे के माध्यम से या पार्टी कार्यकर्ता के माध्यम से, या तो हम ले ही जाएंगे और ये मान कर चलिए कि चुनाव में हमारा मुद्दा यही होगा। और विपक्ष के लोग इस मुद्दों को भटकाना चाहता है, जिस प्रकार कल आपने देखा गांधी मैदान के भाषण में किस प्रकार मुद्दों को भटकाने का काम किया। करनी न धरनी, क्या कहते हैं, कहावत एक हम लोग के तरफ है। तो ये विपक्ष का हालात है। तो मैं कहता हूं कि अगर दोनों नेताओं का अगर हिम्मत है तो राहुल और तेजस्वी लगा ले फोटो, कौन रोका है इसको। लेकिन राहुल तो मिलने भी नहीं जाते हैं ना लालू यादव जी से, और न तेजस्वी से मिलते हैं। ये तो बेचारे आशा में है कि कब राहुल आए और कब हमको सीएम पद की घोषणा करे। ये विपक्ष अनावश्यक बातें कहते रहता है, विकास के मुद्दे पर कभी नहीं है। झूठ फूट कहेगा पलायन है, बेरोजगारी है। अरे भाई 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देना तय कर लिया और करीब 38 लाख दे चुके हैं। तो बेरोजगारी का है, पलायन यहाँ 12% घटा है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, लोग सुरक्षित और शांत महसूस कर रहे हैं। जो जनता को चाहिए, बिहार की जनता को, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने दी है और दे रहे। कभी कभी कहते हैं थक गए हैं। अरे थक गए हैं तो डेली के डेली योजनाओं का निरीक्षण कौन कर रहा है, विकास जाकर कौन दे रहा है, इस गर्मी में ठंडा में भी जाकर पूरे बिहार में घूमकर योजनाओं को कैसे शिलान्यास कर रहे हैं, कैसे उद्घाटन कर रहे हैं। ये जो नाटक है राष्ट्रीय जनता दल का, ये नाटक घबराया हुआ नाटक है। और ये लोग घबरा चुके हैं कि हमारा कोई 2025 में दाल गलने वाला नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल जितना पैतरा ले रहा है, आने वाला 2025 के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी नहीं बन पाएंगे, इतने कम सीट आएंगे। जनता नीतीश कुमार जी के पक्ष में खड़े हैं। जनता जानती है कि नीतीश कुमार ही तो बिहार का विकास होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ अंजनी पांडे भी बने हुए हैं। अंजनी, आपने जेडीयू के प्रवक्ता की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि जब ये पोस्टर वॉर चल रहा है बिहार में, उसके बाद आरजेडी जो है बौखलाया हुआ है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, जो बिहार में हम पोस्टर वॉर देख रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तस्वीरें स्लोगन के साथ एक साथ नजर आ रही है, उसके बाद क्या सरगर्मियां देखी जा रही है बिहार में पोस्टर वॉर के बाद? अंजनी जी शिवांगी, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से पोस्टर वार चल रहे हैं, और चूंकि चुनाव अभी वर्ष है, तो पक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, सभी एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए कि कहां जहां कोई मौका मिलता है वहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर उंगली उठाता है, तो वहीं विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष की ओर उंगली उठाता है। और इसी कहें तो इसी तरह से राजनीति जो है वो प्रदेश की चल रही है। और एक पोस्टर शुरू होता है तो दूसरी तरफ से दूसरा पोस्टर जो है वह जारी किया जाता है और एक दूसरे पर जो है वह आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तो यह चीज आने वाले समय में बिहार की जनता को जो है वो और भी कई ऐसे पोस्टर मिल सकते हैं, कई और भी ऐसे आरोप प्रत्यारोप मिल सकते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में जो है वह निश्चित रूप से, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें यानी एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर विपक्ष महागठबंधन की बात करें,
दोनों एक दूसरे को जो है वह उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना चाहता है और दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते हुए जो है वह जनता के बीच जाना चाहता है कि ताकि जनता जो है वो जनता किस पर विश्वास करे, जनता जो पिछले 20 वर्षों में जो काम किए गए हैं उनके आधार पर या फिर जो पिछला 15 साल का जो शासन काल था उसके आधार पर। तो दोनों एक दूसरे को जो है वो कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं जिससे कि प्रदेश की राजनीति गर्म हो, प्रदेश के लोगों के मन मिजाज में जो है उसमें बदलाव आए। तो इसको लेकर के आने वाले समय में और भी कई ऐसे पोस्टर जो है वो देखने को मिल सकते हैं जहां एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आया जाएगा, निशाना साधते हुए आएंगे नजर। और इस तरह से जो पोस्टर, चाहे वो पहले आरजेडी की तरफ से पोस्टर की बात करें, जदयू की तरफ भी पोस्टर की बात करें या फिर बीजेपी या फिर तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं उनके द्वारा जिस तरीके से पोस्टर या फिर जो बयानबाजी की जा रही है, इन सभी बयानबाजी को यदि देखें तो ये आने वाले चुनाव को लेकर के जोड़ करके देखा जा रहा है। और आने वाले चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति और वो अपने मुद्दों को लेकर के जो है वो जनता के बीच जाना चाहती हैं। और यही वजह है कि सभी जो भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, क्या वह सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, सभी एक दूसरे को जो है वो निशाना साधते नजर आ रहे हैं, सभी एक दूसरे को निशाने पर लिए हुए हैं। और भी कई चीजें जो है देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, चलिए एंटनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निहारा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम समय आपका देने के लिए। तो चुनाव से पहले जेडीयू ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। जेडीयू दफ्तर में मोदी पोस्टर से सियासत पलटी हुई नजर आ रही है। जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साथ पोस्टर देखे जा रहे हैं और उन तस्वीरों से अब विपक्ष में खलबली मच चुकी है।